हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आज 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसमें किस किस कैटेगरी में किस किस को कौन सी पोस्ट मिली है उसको डिटेल से बताया गया है। यानी वो रोल नंबर दिए गए हैं जिन्होंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो एसडीएम की 48 पोस्ट थी उनमें 29 जनरल की सीटों पे कौन कौन सेलेक्ट हुए। तो इसमें काफी कुछ रुचिकर भी है। जैसे पहला रोल नंबर दिया गया, इन्होंने 1316, ये कोई अंकित कुमार जी हैं, लेकिन ये बेसिकली तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने मार्क्स जनरल के बराबर अचीव करने की वजह से ये अपनी कैटेगरी से ऊपर आके जनरल में सेलेक्ट हो गए हैं। इनके 343 मार्क्स हैं, वो तो रिटर्न में है, और 36.6 इनके इंटरव्यू में मार्क्स हैं, और 379.6 इनके एग्रीगेट मार्क्स हैं। तो यानी कि जनरल की सीट पे एससी का कैंडिडेट हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं। फिर 1542 अर्पितम सिंह जी हैं। तो जैसे मैंने आगे इसको आपको रिजल्ट को दिखाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स हैं उनको हाईलाइट किए हैं। जैसे अंकित कुमार जी 1316, जो अपना पहला रोल नंबर था 1316, वो अंकित कुमार जी हैं, ये एससी कैटेगरी से आते हैं और यहाँ ये सेलेक्ट हो गए हैं। उसके अलावा बात करेंगे तो 1708 और वगैरह जो दो और रोल नंबर है मैं आपको दिखाऊं यहाँ। जैसे 1708, 1770 और 1808। जब हम इन कैटेगरी के मार्क्स पे जाते हैं, तो जैसे 1770 पे जो शीतल जी हैं, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हैं, लेकिन उनके मार्क्स जनरल के बराबर होने की वजह से वो जनरल को सेलेक्ट करके जनरल की कोटे से एक सीट प्राप्त कर गई। अपनी कैटेगरी के लिए उन्होंने एक और एक्स्ट्रा सीट जनरेट कर दी। वहीं सौम्या जी की मैं बात करूं तो सौम्या जी जनरल से थी। कुछ लोग यहाँ जनरल के हैं एक बैकवर्ड में, जैसे गुरविंदर 1808, गुरविंदर सिंह जी हैं जो जनरल में एसडीएम बने हैं 1808 पे, लेकिन अगर हम उनकी वैसे कैटेगरी देखें तो वो बीसीबी ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा में बीसीबी कैटेगरी पे बात करते हैं। फिर डीएसपी की बात करें 1678, 1804, 2690 और 2753, यानी ये सौम्या जी हैं। उसके अलावा तनुज शर्मा है, रूबेन शर्मा है और ऋषभ सोढी जी हैं। तो इन्होंने, जिनमें ऋषभ सोढी जी के हाईएस्ट हैं 376.2, यानी जिनका 2753 नंबर था। तो सभी कैटेगरी का इन्होंने थोड़ा अलग अलग किया। आप पहली बात तो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी की सीटों के हकदार तो हैं ही, साथ में जो जनरल की सीट है, यानी सीट अनरिजर्व्ड फॉर ऑल। जनरल का एक दूसरा वर्ड होता है अनरिजर्व्ड, जो रिजर्व्ड नहीं है किसी के लिए, मींस दूसरे वर्डों में कहें ओपन फॉर ऑल। तो ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर जनरल वाला तो जनरल पे ही जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सामने पहला ही रोल नंबर है जो अंकित जी का है, अंकित कुमार जी का, वो बेसिकली 1316 नंबर है। वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जनरल के कोटे से सेलेक्ट हुए हैं किस पोस्ट के लिए, एसडीएम पोस्ट के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, खूब कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन काफी फेयर हो रहा है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है इस चीज को, आप व्यक्तिगत रूप से कोई भी न लें। ये बहुत फिर अच्छे कंडीशन की समाज के विकास की बात मानी जाती है। तो जनरल के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको 50% सीटों के लिए फाइट करना होता है, सेम बाकी रिजर्वेशन में चली जाती हैं, उनमें भी उनको अदर कैटेगरी से बराबर टफ फाइट मिलती जा रही है। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से अपनी कैटेगरी के लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। इस रिजल्ट में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपको किसी कैटेगरी को लेके, क्योंकि यहाँ सभी बीडीपीओ से लेके एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ए क्लास तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, सभी के रोल नंबर वाइज अलॉटमेंट दे दिया गया है। टीएम की 2 पोस्ट थी, टोटल 3 थी, एक एससी की, 2 जनरल की। तो ये 2222 और 2868 हैं। ये रोडवेज में ट्रैफिक मैनेजर बने हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की 2 पोस्ट थी, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की 21 पोस्ट थी। तो ये सभी कैटेगरीज की इन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, और कुछ जो न्यायालय में मामले विचाराधीन है उनका भी हवाला दिया गया है। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ इस रिजल्ट से आपको सीखने को मिलेगा, अपनी तैयारी को पॉलिश करने को मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही जल्द हम दिशा क्लासेज पे अपने नंबर रिलीज करके तैयारी शुरू करवा रहे हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के धन्यवाद। आपको रात्रि शुभ हो।